बने रहिए आप लोग आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें एनसीईआरटी कैसा पढ़ना चाहिए ताकि जब भी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो वह हमसे एक भी मिस ना हो। साथ ही एनसीईआरटी पढ़ने का सही प्रोसेस क्या है, हमें एनसीईआरटी किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना ही चाहिए, यानी कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप जो है एनसीईआरटी को कैसे और किस तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि आपके बोर्ड में जब एनसीईआरटी से कोई भी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आप उसे जो है बिना किसी कठिनाई के आसानी से ही सॉल्व कर दे। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं, कितने लोगों का ये कहना है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए आपको हम इसका जो है जेन्युइन आपको इसका जो है एक एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि देखिए आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स क्यों ना दे, चाहे आप सीबीएसई का दे, बीएसईबी का दे या यूपी बोर्ड का दे या किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स क्यों ना दे, अगर आप जो किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स देंगे ना तो वहां पे जो 90% जो क्वेश्चंस आता है वह एनसीईआरटी से ही आता है। तो अब आप अपने हिसाब से देख ही लीजिए कि क्या एनसीईआरटी जो है पढ़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो पढ़ना जो है वह एकदम जरूरी है, क्योंकि 100 मार्क्स में से जो है आपका 90% जो मार्क्स है वह केवल एनसीईआरटी से ही आता है। इसका मतलब अब तो आप यह समझ ही गए होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ना अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए तो 90% जो आपका क्वेश्चन है वह तो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन अब आपके भी मन में चलता होगा कि बाकी जो 10% क्वेश्चन है वह कहां से आता है। तो देखिए 90% तो हो गया आपका एनसीईआरटी से, और जो है 10% जो क्वेश्चन है यह भी आपका एनसीईआरटी से ही आता है। बस यह जो क्वेश्चन होता है या जो प्रश्न होता है वह थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 100% जो लगभग जो 100% क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी से ही आता है। इसका मतलब यह हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें जिंदा रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमें किस किस सब्जेक्ट में जो है एनसीईआरटी पढ़ना जो है एकदम से अनिवार्य है, यानी कि उस सब्जेक्ट में जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। तो जैसे हो गया आपका साइंस, साइंस में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। जैसे हो गया आपका सोशल साइंस, इसमें भी एनसीईआरटी पढ़ना जो है कंपलसरी है। और एक सब्जेक्ट हो गया मैथ, मैथ में देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हैं और नहीं पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में आता है वो क्या होता है, कभी कभी एनसीईआरटी से ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है और कभी कभी एनसीईआरटी से बाहर से भी आता है। तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जो है मैथ जो है वो एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए ना नहीं पढ़ना चाहिए। हम आपके ऊपर इसको छोड़ देते हैं कि अगर आपका मन करे, अगर आपको टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी का मैथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बात आपका रह गया हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो वह तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि वहां से जो हिंदी और इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पोएट्री होता है, जो भी आपका पोएम होता है, वहां से जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए तो आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। तो आपको इससे समझ में क्या आया कि चाहे वह साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, इस सारा सब्जेक्ट में जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। बाकी रह गया बात आपका एक मैथ का, तो उसमें आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब यह बातें करने वाले हैं कि हमें एनसीईआरटी जो है वह कब पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर से कोई लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या कोई लेक्चर्स देखने से पहले ही हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वह जो है जब भी उसका जो भी लेक्चर देखने जाते हैं, जब भी वह क्लास में जाते हैं तो वह क्या करते हैं, उससे पहले ही जो है एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, ताकि जब टीचर्स कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वह जो है जल्दी जल्दी से जो है उसका जवाब दे देंगे और थोड़ा जो है तेज बनने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप भी कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका दो टाइप्स का जो सब्जेक्ट है, एक है आपका साइंस, एक है सोशल साइंस। तो यह जो आप देखिए पहला नंबर टाइप में आपका साइंस और सोशल साइंस और दूसरा नंबर टाइप में आपका हिंदी और इंग्लिश। यदि आप साइंस और सोशल साइंस का जो है एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यानी कि साइंस और सोशल साइंस में आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर देखना है, कोई भी यूट्यूब पे, चाहे वो वन शॉट या यूट्यूब पे नहीं, आप ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन की क्लास में पहले आप उसका लेक्चर देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। क्योंकि आप बिना लेक्चर देखे जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको जो है बोरिंग सा लगेगा और आप जो है बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो बात अगर आ गया साइंस और सोशल साइंस का, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके बाद अब बातें रह गई आपका हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो वह तो आप जानते ही है, उसमें आप पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप उसमें पहले ही पढ़िए, पहले आप एनसीईआरटी का हिंदी और इंग्लिश का जितना भी पोएम रहता है, जितना भी कहानी कविता रहता है, उसको आप बढ़िया से जो है वह पढ़ लीजिए। तो यह था आपका हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो साइंस और सोशल साइंस में आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
इसके बाद आपका जो था हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो उसको आप कहानी को जो है पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है कोई आप लेक्चर देखिए, तो वह तो था आपका हिंदी और इंग्लिश के बारे में। अब हम लोग बातें यह करने वाले हैं कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी एनसीईआरटी पढ़ने का सही प्रोसेस क्या है। अब एनसीईआरटी पढ़ने का जो सही प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक जो स्ट्रेटेजी है, इसको आपको फॉलो करना होगा। और वह जो स्ट्रेटेजी है वह है आपका WWH स्ट्रेटेजी। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें जो W है उसका मतलब होता है व्हाट, और एक जो W है उसका मतलब होता है व्हाई, और H जो है उसका अर्थ होता है हाउ। यानी कि हम जो भी एनसीईआरटी का कोई भी पेज पढ़ रहे हैं, तो हमें उसमें जो है उसका व्हाट, व्हाई और हाउ जो है वह हमें पता होना चाहिए। जब हमें उसका व्हाट, व्हाई और हाउ पता होता है, तो इससे होता क्या है कि हमारे ब्रेन को भी पढ़ने में अच्छा लगता है, और बोर्ड का जो एग्जाम्स आता है तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमसे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। अब जैसे मान के चलिए कि हम जो है एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें हमको इसका WWH क्या पता होना चाहिए। तो एक जो W है उसका अर्थ यह है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। और दूसरा जो W है उसका मतलब होता है कि यह क्यों होता है, और तीसरा जो H है उसका मतलब होता है यह कैसे होता है। ठीक है ना, तो यह आपको पता होना चाहिए। जब इसका आपको WWH पता होता है कि यह क्या है, यह क्यों होता है, यह कैसे होता है, तब आपको पढ़ने में मन लगता है, और जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो वह आपका नहीं छूटता है। तो यह आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मान के चलिए कि अगर हम एक जो है लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसका जो साइड का जो पेज दिया रहता है, उसमें जो गैपिंग जो रहता है, उस गैपिंग में हमें क्या लिखना है। मान के चलिए कि एक पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन, तो हमें क्या लिखना होगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, और हमें जो है उसका जो आंसर है वह खुद से बनाना होगा कि हमने जो यह पढ़ा है इसमें न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है ना, और मान के चलिए कि फिजिक्स का हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका जो होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होता है, उसका फार्मूला भी हमें लिखना होगा, उसका एसआई मात्रा क्या होता है वह भी हमें लिखना होगा। तो वह हम जो है उसके साइड जो पेज होता है, लाइन जो होता है, वहां पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें यह करने वाले हैं कि आपको जो है एनसीईआरटी का रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, आप एनसीईआरटी नहीं, चाहे आप किसी का भी रिवीजन क्यों ना कर रहे हैं, आपको वहां पे क्या करना होगा, एक्टिव रिकॉल मेथड का आपको प्रयोग करना है। यह जो एक्टिव रिकॉल मेथड है, यह कहता क्या है, तो यह कहता है कि मान के चलिए हम जो है पेज नंबर 1 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, तो हमें क्या करना है, पेज नंबर 1 पढ़ लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, बुक को जो है वह बंद कर देना है। उसके बाद हमें अपने आप से यह पूछना है कि हम जो यह एक पेज पढ़े हैं, इससे हमको क्या क्या समझ में आया है। जब आप इतना बात कर लेते हैं ना, तो जब आपके जो अंदर से जो जवाब आता है, वह आपका जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और उसको जो है आप अधिक दिनों तक जो है याद रख पाते हैं। तो इसीलिए आपको रिवीजन करने के लिए एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करना है। आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि यह पढ़ के जो है हमें इससे क्या पता चला। तो यह आप जो है रिवीजन के लिए जो है इस स्ट्रेटेजी का एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जितना भी डेट वाला क्वेश्चन हो, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो कि आपको पढ़ने से लगे कि यह जो है यह इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। जब उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, तो जब आप वापस से उसको पढ़ने जाते हैं, तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन होता है, आपका जो पूरा ध्यान होता है, वह उसी अंडरलाइन वाले कीवर्ड पे जाता है। इससे होता यह है कि आपका वह जो है वह दोबारा से जो है रिवीजन हो जाता है, साथ ही साथ आपका टाइम का भी बचत हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी एनसीईआरटी पढ़े, आपको अपने साथ में जो है एक पेंसिल लेके बैठना है, और उसके बाद उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आपको जो है अंडरलाइन करते जाना है बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है एनसीईआरटी को जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपका मन हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।